Good evening to all viewers. वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर, जो कि पार्ट है रियल नंबर चैप्टर का, चैप्टर 1, क्लास 9th NCERT CBSE। तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 are known as रैशनल नंबर। जैसा कि हम डेफिनेशन से देख पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर फॉर्म इंटीजर। तो रेशनल नंबर में क्या है कि कोई भी नंबर होगा जो P by Q फॉर्म में होगा, जिसमें P और Q इंटीजर होंगे और Q उसमें नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वह नंबर रैशनल नंबर होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा 5/3, क्या लिखा 5/3, तो इसमें 5 भी देख पा रहे हैं एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है और 3 भी एक हमारा इंटीजर है, 3 भी एक हमारा इंटीजर है एंड 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो 5/3 इज़ एन रैशनल नंबर, इज़ एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए 0 इज़ ए रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 को 0 इक्वल टू 0/1, जो कि एक रैशनल नंबर है। हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें 0 और 1 हमारे इंटीजर हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल number. Every natural number is a rational number since we can write 1 equal to 1/1, 2 equal to 2/1, 3 equal to 3/1, etc. और and so on। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो भी नेचुरल नंबर है उसे हम P by Q फॉर्म में लिख जा रहे हैं और लिख सकते हैं, और P और Q इसमें हमारा रैशनल नंबर है, और नीचे डिनोमिनेटर जो हमें दिखाई दे रहा है वह हमारा एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। तो इस जो नंबर P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है और तो वह नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। इस ये तात्पर्य है कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। एक तो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, since
an integer a can be written as a by 1। जितने भी इंटीजर होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम सभी इंटीजर को, कोई भी एक इंटीजर है, लेट से a एक इंटीजर है, उसे हम a by 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वह नंबर भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम 15/30 भी लिख सकते हैं, 16/32 भी लिख सकते हैं, और 144/288 भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1/2 इक्वलेंट है 2/4, क्योंकि जब इसको फ्रैक्शन से काटेंगे, मतलब 2 से काटेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो हमें 1/2 ही मिलेगा। इसलिए हम इसे इक्वलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 15/30 देता क्या है हमारा आंसर 1/2, और स्टार्टिंग में हम स्टार्ट किया था 1/2 से, तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि, और सिमिलरली हम देख पा रहे हैं 16/32 में भी 1/2 मिल जा रहा है। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नंबर्स। हम पेज पलटते हैं, पेज हमारा पूरा हो गया है। हम यहाँ देखते हैं, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्वेश्चन आया, राइट 4 रैशनल numbers equivalent to 4/7। लेट से हमें 4 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 4/7 के इक्विवेलेंट है। तो सिमिलरली हम इसका आंसर लिखते समय एक बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वी हैव, हमने क्या करा, 4/7 लिखा है यहाँ पे, तो हम 4/7 में सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला इक्विवेलेंट मिल गया, क्योंकि यहाँ 1 की मल्टीप्लाई हो रही थी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ इंटू वन ही तो हो रहा है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई जब बढ़ाएंगे, 4/3, 7/3, 4/4, 7/4, 4/5, 7/5। देन तो 4/7 इक्विवेलेंट टू 8/14, 12/21, 16/28, 20/35। तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि 4 रैशनल नंबर
4 rational numbers equivalent to 4/7 are 8/14, 12/21, 16/28 and 20/35। ठीक है, आप देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर टॉपिक का एक पार्ट ये भी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। इसमें क्या होता है, ध्यान देना है और लिखना क्या है। देखिए, a rational number P by Q is said to be in simplest form if P and Q are integers. P and Q are integers having no common factor other than 1 and Q not equal to 0। तो इसका मतलब ये है, द सिंपलेस्ट फॉर्म जो P बाई Q फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर उसमें एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि देख पा रहे हम 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2/4 में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। हम यही बात यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सेकंड पार्ट है, तो 6/9 है। 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, इज सिंपलेस्ट फॉर्म इज दैट इज कॉल्ड 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पर रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल एक बात बोली जाती है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। सबसे पहले हम करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में ये एंडलेसली मूव करेगी। टेक अ पॉइंट O ऑन इट एंड लेट इट रिप्रेजेंट 0। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जो दोनों साइड में मूव करेगी, और एक पॉइंट इस लाइन पे कंसिडर करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर 0 को। इंटीजर 0 को। अब पॉइंट का नाम क्या है, O। पॉइंट का नाम क्या है, O। फिर हम एक फिक्स लेंथ लेंगे जिसे हम बोलेंगे यूनिट लेंथ। क्या लेंगे, फिक्स्ड लेंथ। डिस्टेंस लिया, फिक्स्ड लेंथ, डिस्टेंस लिया, फिक्स्ड लेंथ, डिस्टेंस लिया, जिसे हम कहेंगे यूनिट लेंथ। मान लिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर लेंथ को हम यूनिट लेंथ मान रहे हैं। फिर वहाँ से हम
पॉइंट लगाने शुरू करेंगे। लेट्स से ओ ए, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हम क्या करेंगे फिर, द मिड पॉइंट बी ऑफ ओ ए के बीच में एक मिड पॉइंट लेंगे बी। क्या लेंगे? मिड पॉइंट लेंगे बी। और हम क्या करेंगे फिर, द मिड पॉइंट बी ऑफ ओ ए डिनोट द रेशनल नंबर हाफ। ये मिड पॉइंट था, ये पूरा कितना था 1, पूरा कितना था ये 1, तो ये कितना हो गया हाफ। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाफ। ये रिप्रेजेंट करेगा हाफ रेशनल नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाफ रेशनल नंबर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन इट्स राइट, ये ओ से राइट साइड में देखते हैं। हमने क्या करा, पहला डिस्टेंस लिया ओ बी। क्या लिया? ओ बी। फिर हमने लिया 2OB डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है? OB। ये वाला डिस्टेंस क्या है? 2OB। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 3OB। फिर कितना हो गया यहाँ? 4OB। इसी तरीके से हम डिस्टेंस पे हाफ डिस्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पॉइंट मार्क करते चले जाएंगे। ये हाफ है तो ये वाला कितना हो गया? 2/2। फिर हाफ जोड़ देंगे, यहाँ पे हाफ में हाफ जोड़ा तो 2/2। फिर यहाँ हाफ जोड़ा डिस्टेंस, ये कितना था? OB 2OB। और ये कितना है? 1OB 2OB 3OB। कितना? 3OB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3/2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंट O से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में पॉइंट लगाएंगे एट डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना लेना? OB वाले डिस्टेंस से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ लगाएंगे OB डिस्टेंस से हम लगाएंगे। ये कितना डिस्टेंस हुआ? 1OB। ये कितना है? 2OB। ये कितना है? 3OB। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? -½ यहाँ कितना आया? -2/2। यहाँ कितना आया? -3/2। और यहाँ कितना आया? -4/2। ठीक है, तो हम क्या कर जा रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो डिफाइन करता है, 1OB डिस्टेंस डिफाइन करेगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2 रैशनल नंबर को। 2OB डिस्टेंस हमें बताएगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर लाइन को, रियल नंबर लाइन पर -2/2। जब हम डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस लेंगे 3OB के इक्वलेंट, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कौन से रेशनल नंबर को? -3/2। इसी तरीके से हम कितने भी एंडलेसली नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे। कितना? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इंटीजर ओ, फ्रॉम द इंटीजर ओ। ठीक है, हम देख लेते हैं अभी एक चीज़ और। एक पेपर सेट कर लेता हूँ मैं एक बार, और फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम फर्दर टॉपिक में हम जाएंगे। अब इसने एग्जांपल लिया है, हम देख पा रहे हैं एक नंबर लाइन लिया है, एक नंबर लाइन लिया है यहाँ से। नंबर लाइन पे वही क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे 0 रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ओ पे 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करा ए, जो कितना है 1 यूनिट। क्या है? 1 यूनिट। ओ ए क्या है? 1 यूनिट। ओ ए क्या है? 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, एक सी पॉइंट लेंगे जिसको नाम रखेंगे हम ओ सी, और इसका डिस्टेंस है 1/3 यूनिट, 1/3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 रैशनल नंबर, 1/3 रैशनल नंबर। फिर जब हम 1/3 फिर ऐड कर देंगे तो रिप्रेजेंट करेगा 2/3 रैशनल नंबर। तो ए पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? 3/3 रैशनल नंबर। फिर उसके बाद फिर ऐड करेंगे डिस्टेंस, तो क्या होगा? 4/3 रैशनल नंबर। तो हमने डिस्टेंस कितना लिया? यहाँ के लिए डिस्टेंस लिया OC, यहाँ के लिए डिस्टेंस लिया हमने
2OC, फिर यहाँ के लिए डिस्टेंस लिया 3OC, और फिर यहाँ के लिए डिस्टेंस लिया हमने 4OC। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में डिफरेंस लेंगे कितने भी नंबर XY लाइन पे, XY रियल नंबर लाइन पर हम एंडलेसली रैशनल नंबर मार्क कर सकते हैं राइट हैंड साइड। उसी तरीके से हम मार्क कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। ठीक है, इस पैटर्न में हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर मार्क करते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम। पहला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, 1 मिनट रुकिए आप।